नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। सुबह सुबह की दौड़ में जब सांसें फूलने लगती हैं तो कभी सोचा है कि वजह क्या है? सड़कों पर रेंगती पुरानी गाड़ियां, हर ओर फैला हुआ धुआं और बिगड़ती हवा। लेकिन अब इस पर लगाम कसने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जो सीधे आपकी गाड़ी, आपकी सांसों और आपकी सेहत से जुड़ा है। पुराने वाहनों को बैन करना। जी हां, दिल्ली सरकार ने भी पहले ये फैसला लिया था, लेकिन बाद में इस फैसले से यू टर्न ले लिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया था। वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए दिल्ली सरकार ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले पुराने वाहनों पर सख्ती दिखाते हुए फैसला लिया था कि 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को तेल मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन 10 और 15 साल पुरानी कार चलने वालों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पुरानी कार वालों को राहत देते हुए इन पर बैन लगाने का फैसला अब वापस ले लिया है। पेट्रोल पंप पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। पेट्रोल पंप पर अब पुरानी कार सीज नहीं होगी। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। बता दें कि गाड़ियों पर बैन लगाने और उन्हें पंपों पर ईंधन न देने के फैसले को लेकर कई लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। क्या है नो फ्यूल पॉलिसी? 1 नवंबर से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में नहीं मिलेगा ईंधन। 10 साल से पुराने डीजल वाहन शामिल, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन शामिल। पुराने वाहनों को किया जाएगा जब्त। हरियाणा सरकार ने भी पुराने वाहनों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में कई लाख वाहनों को फ्यूल नहीं मिल पाएगा। इन वाहनों में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। सड़क पर पुलिस इनको जब्त भी करेगी। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। 10 और 15 साल पुराने वाहनों को लेकर लगातार एडवाइजरी जारी की गई है और यहाँ भी डीसी ने दिशा निर्देश दिए हैं। कल बैठक भी हुई, तमाम आला अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहे। हमारे साथ मनीष सहगल जी हैं, आरटीओ, इनसे हम जान लेते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो 10 से और 15 साल से पुराने कौन कौन से वाहन होंगे, क्या कुछ रहने वाला है? जैसे हमारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है न्यू दिल्ली, तो वहां से दिशा निर्देश जो हमारे मुख्यालय में भी आए थे कि जो दिल्ली में जैसे 1 जुलाई से लागू हुआ है कि जो पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं और डीजल की जिनको 10 साल हो गए, जिनको 15 साल हो गए अवधि के डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, तो उनको जो है मनाही है कि पेट्रोल और डीजल वहां पे नहीं उपलब्ध होगा। तो उसी के दिशा निर्देश में कि जो 3 जिले हैं दिल्ली सटे हुए, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, तो इन 3 जिलों के अंदर भी 1 नवंबर 2025 से ही तो ये लागू करने के लिए दिशा निर्देश आए हैं। तो उस संबंध में ही तो डीसी साहब की अध्यक्षता में ही मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर डीसीपी ट्रैफिक मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर थे और मैं भी उसके अंदर था। तो उसके अंदर यही अभी जो है हमने जारी किया है, जो कुछ सीरीज हैं जो कि हमारे आरटीए अथॉरिटी की, एसडीएम फरीदाबाद अथॉरिटी की, एसडीएम बल्लभगढ़ अथॉरिटी की, जो कुछ सीरीज है जो 1 नवंबर को जिनके जो है अवधि पूरी हो जाएगी, तो उनके लिए एडवाइजरी की है कि अभी व्यवस्था बना दी जाए। पेट्रोल पंप को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 1 नवंबर से ताकि दिशा निर्देश बखूबी इनको अंजाम दिया सके। इसके अलावा और क्या ड्राइव चलाई जाएगी सर? क्योंकि पेट्रोल पंप को तो दिशा निर्देश दे दिए गए कि 1 नवंबर से वो इनको न पेट्रोल देंगे न डीजल देंगे। उसके साथ साथ जो है इम्पाउंड जो करेंगे, जिनकी अवधि अभी जो है फिलहाल वो हम साथ कर ही रहे हैं कि उसका चेकिंग की जाएगी। टीम बनाई हुई है, ट्रैफिक पुलिस भी इस अभियान में, कल ट्रैफिक पुलिस का भी सुनने में आया था कि उन्होंने भी जो है टीमें बनाई है इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर जो है लोगों को अवेयर भी हो सके, जो इम्पाउंड भी गाड़ियां हो, और लोगों को ये है कि इसमें ट्रांसफर टाइम से करवा लें, एनओसी इसमें टाइम से करवा लें, ताकि उन्होंने एनसीआर के अंदर रजिस्टर करवा लें। अवेयर की बात कर रहे हैं, क्या फायदा लोगों को इसका होगा? फायदा ये होगा कि टाइम रहते हुए, जैसे अभी ये 1 नवंबर से और बाद में दिक्कत ना आए, तो टाइम रहते हुए अगर वो एनओसी करवा लेंगे, ट्रांसफर करा लेंगे, तो उनको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इनके बंद होने से कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा? क्योंकि पॉल्यूशन लगातार फैल रहा है। पोल्यूशन के जो है कदम पर ही दिल्ली सरकार जो है CAQM जो है वो और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ही जो था, उसी के ऊपर ये अंकुश लगाने के लिए जो है वहां से गाइडलाइन जारी हुई थी। कितना फर्क पड़ेगा सर इससे? मतलब कितनी सारी गाड़ियां फरीदाबाद के अंदर हैं? तकरीबन 5 लाख के आसपास जो रजिस्ट्रेशन जो हमें है, जो एसडीएम और आरटीए मिलाकर जो है, जो आंकड़े हमारे पास हैं, हो सकता है कुछ गाड़ियां स्क्रैप हो चुकी हों, पर जो रिकॉर्ड में हमें इस टाइम जो है एज पर वो 5 लाख के आसपास गाड़ियां हैं।
टोटल पेट्रोल की भी और डीजल हाँ, दोनों मिलाकर पेट्रोल और डीजल। तो सर अब आगे जो ड्राइव चलेगा उसमें क्या रहेगा, क्या इनको पकड़ा जाएगा? नंबर की जो सीरीज है उसके तहत? हाँ, नंबर की सीरीज तभी दी गई है ताकि वो पता लग जाए, क्योंकि अपना जो वाहन डाटाबेस है, क्योंकि यही गाइडलाइन आई है पेट्रोल पंप्स पर कि वहां पर ANPR कैमरा की सहायता से या वाहन डाटाबेस के सहायता से ही उन गाड़ियों को जो है आगे तेल ना दिया जाए 1 नवंबर से। तो उससे पहले सीरीज के को देखते हुए जो है तो उन गाड़ियों को जो है इंपाउंड करें और जो है उनको NOC, मेरी कोशिश तो यही है कि जो NOC फेज आउट कर सके, गाड़ी की संख्या ज्यादा है क्योंकि जगह भी नहीं हो पाएगी इंपाउंड गाड़ियां खड़ी करने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके तो उसकी NOC करवा लें लोग, NOC करवा लें। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पॉल्यूशन पर भी लगाम लगेगा और साथ ही 1 नवंबर से ऐसे तमाम वाहनों को पेट्रोल पंप पर ना डीजल मिलेगा ना पेट्रोल मिलेगा। तो चलिए, दिल्ली से अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और संजय राठौर गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय, आपके पास ही आना चाहूंगी। फिलहाल दिल्ली में तो ये फैसला बदल दिया गया है, लेकिन अब हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं, यानी कि 3 जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं जो कि NCR में आते हैं। उनमें से गुरुग्राम एक है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, जहां पर जो पुराने वाहन हैं उनको लेकर अब ये एक नया नियम लागू किया जाएगा जो कि 1 नवंबर से होगा कि अब 15 साल और 10 साल पुराने अगर वाहन है तो उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। कितना असर इसका देखने को मिल रहा है, लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं संजय? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार ने एक बड़ा जो है फैसला लिया था कि 1 जुलाई से जो तमाम वाहनों पर जो है डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। जो डीजल वाहन है वो 10 साल और पेट्रोल वाहन जो 15 साल है, लेकिन अब उसको वापसी ले लिया है। अब 1 नवंबर से इसकी जो है पहल की जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि पड़ोसी राज्य के साथ वो भी कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत करेंगे। और ऐसे में हरियाणा की बात करूं या फिर दिल्ली NCR में आने वाले गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करूं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जरूर कहीं ना कहीं इसका भय नजर आ रहा है, डर नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी तक उनको डीजल और पेट्रोल आसानी से प्रोवाइड किया जाता था, जहां भी पंप पर जाते थे तो डीजल और पेट्रोल जरूर मिलता था, लेकिन अभी की मैं बात करूं तो जिस तरीके से अब तमाम उन वाहनों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि 10 साल पुराने हैं डीजल के, तो वहीं पर पेट्रोल के 15 साल वाहन जो पुराने हैं उनको अब पंप के ऊपर ना ही डीजल मिलेगा ना ही उनको पेट्रोल मिलेगा। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कवायद शुरू कर दी गई, कुछ एरिया अभी भी ऐसे हैं जहां पर 2025 के मिड के बाद से ही जो है कैमरे लगाने शुरू किए जाएंगे और 2026 तक उन कैमरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी जिससे कि ऐसे वाहनों के ऊपर नजर रखी जा सके। और कहीं ना कहीं जब ये वाहन बंद होंगे तो ऐसे में पोल्यूशन कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पर भी काफी असर पड़ेगा। जिस तरीके से NCR में सबसे अधिक पोल्यूशन की बात करूं तो गुरुग्राम में अक्सर देखने को मिलता है, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बेहद श्रेणी में पहुंच जाता है, जिससे कि आम लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उनकी भी कहीं ना कहीं फजीयत होती नजर आती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब BS6 जो वाहन है 1 नवंबर के बाद उन्हीं को डीजल और पेट्रोल मिलेगा। इसके साथ साथ सरकार, वो चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, तमाम इलेक्ट्रिक वाहन के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है और लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है कि आप EV जो व्हीकल्स हैं उनकी तरफ रुख करें, EV व्हीकल्स लें, जिससे कि पर्यावरण में भी काफी राहत मिलेगी। तो दूसरी तरफ CNG जो व्हीकल्स हैं उनकी तरफ लोगों को कहीं ना कहीं रूट किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि अधिक से अधिक आप CNG या फिर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनका इस्तेमाल करें, जिससे कि पर्यावरण भी साफ सुथरा बना रहे। तो दूसरी तरफ हम बात करें, लगातार सब्सिडी मिलने से भी लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल रही है और EV वाहनों की तरफ लगातार लोग कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में BS6 की मैं बात कर रहा हूं कि 1 नवंबर से BS6 जो वाहन है उन्हीं को कहीं ना कहीं अनुमति रहेगी, डीजल और पेट्रोल मिलेगा। यदि उसके अलावा कोई वाहन होगा तो उनको ना ही पेट्रोल पंप पे डीजल मिलेगा ना ही उनको पेट्रोल मिलेगा, तो वहीं पर दूसरी तरफ डीजल भी उनको नहीं मिलेगा। अब ऐसे में इसके लिए तमाम इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा ये पहल की जा रही है कि तमाम ऐसे जो वाहन है उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, किस एरिया में कितने वाहन है और उनके ऊपर नकेल कसी जाए। वहीं पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस भी कहीं ना कहीं अपनी जो लिस्ट है वो बनाकर कहीं ना कहीं अब धरातल पे उतरेगी और उनकी जो टीम है वर्क करेगी, अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग चौक चौराहे के ऊपर ऐसे वाहनों के ऊपर नजर रहेगी और उनको समय समय पे कहीं ना कहीं उन लोगों को अभी कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार के द्वारा यही कहा गया है कि जल्द से जल्द
जल्द ऐसे वाहनों को जो है कहीं ना कहीं डंप कराया जाए, उनको स्क्रैप में कहीं तब्दील कराया जाए। तो वहीं पर गुरुग्राम पुलिस की बात माने तो जो भी वाहन उनको इस तरीके का वाहन मिलता है तो उनको इंपाउंड किया जाएगा। इंपाउंड करने के बाद उनको स्क्रैप किया जाएगा, जिससे कि वो दोबारा सड़कों पर चलते हुए नजर ना आए। जी ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। अपराजिता भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अपराजिता देखिए, सबसे पहले जो ये नियम है ये दिल्ली में ही लागू होना था, 1 जुलाई को इसे लागू किया गया, लेकिन आपने देखा कि कितना ज्यादा विरोध इसका दिल्ली में लोग करते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा और फिर इस नियम पर बैन लगा दिया गया। जिस तरीके से जो वाहन थे पुराने उनको बैन लगाया गया था, उस फैसले को वापस ले लिया गया। सबसे पहले पूछना चाहूंगी, क्या कुछ बड़ी वजह आप इसको मान रहे हैं? क्या जो लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा है, क्या यही वजह है या फिर कोई और वजह दिल्ली सरकार को लगी कि इसको अभी लागू ना किया जाए? तो पर्यावरण की अगर बात की जाए तो प्रदूषण पूरी तरह से बढ़ जाता है, यानी फॉग जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो पाती है, इतना ज्यादा स्मॉग होता है। और अगर 2 से 3 मीटर की भी बात करें तो परिस्थिति ऐसी कभी कभी उत्पन्न हो जाती है कि इतने पास के भी जो चीजें हमें नजर नहीं आती, इतना ज्यादा प्रदूषण होता है। इसी वजह से इसे लागू किया गया था, मगर जिस प्रकार से विरोध देखा गया, हालांकि संभव है कि अगर बाकी राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा तो जल्द ही राजधानी दिल्ली के लोग भी इस बात को समझ पाएंगे और जल्दी इन चीजों को भी लागू किया जाएगा, क्योंकि वो आवश्यक भी हो जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी का सामना दिल्ली वासियों को, एनसीआर वालों को करना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार का प्रदूषण देखने को मिलता है। हालांकि वो तो दूर नहीं है, यानी सितंबर अक्टूबर से ही जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए आवश्यक है कि अभी से ही नकल कर लिया जाए। तो संभव है कि आने वाले दिन में इसे वापस से लागू किया जाएगा। कुछ चीजों को और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन चीजों को जरूर लागू किया जाएगा, क्योंकि आवश्यक भी है। और जो प्रकार के तर्क दिए गए थे दिल्ली सरकार के द्वारा, जब मेडिकल सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए थे, तो तमाम बातें उनके द्वारा रखी गई थी कि किस वजह से इसे लागू किया जा रहा है और क्या क्या चीजें होगी, क्या बदलाव इसकी वजह से देखने को मिलेंगे, क्या अच्छी परिस्थिति होगी राजधानी दिल्ली की। इन सभी चीजों के लिए दो बहुत अहम चीज जो दिल्ली में परेशानी होती है वो है गर्मी के समय पर जल भराव की परिस्थिति और ठंड के समय पे स्मॉग की वजह से लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कदर की दिल्ली में कई लोग अलग अलग जगहों पर जाकर भी रहने लग जाते हैं ठंड की वजह से, यानी ठंड के समय में जिस प्रकार की प्रदूषण होते हैं, लोग दिल्ली छोड़कर कहीं और भी रहने लग जाते हैं। तो राजधानी की ये दुर्दशा कहीं न कहीं गलत है और सही तरीके से किस तरीके से चीजों को लागू किया जाए ताकि इस प्रकार की परिस्थिति ना हो। चाहे पराली की बात हो जाए या फिर प्रदूषण में, यानी जो पुरानी गाड़ियों की वजह से जो प्रदूषण फैलता है उन चीजों को किस प्रकार से रोका जाए। और जिस तरीके से संजय राठौर को बिना सुनवाई के द्वारा कहा गया कि ये आवश्यक हो जाता है कि लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़े, ये बहुत जरूरी है। यानी मेट्रो बसेस और बसेस को भी हमने देखा कि ई बसेस को लगातार हरी झंडी दिखाई जा रही है, लगातार उतारा जा रहा है राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ताकि कम से कम प्रदूषण हो, वो जरूरी है। तो लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और लोग जागरूक हो, जिसके बाद से ई वाहनों की तरफ बढ़े और जल्द ही इसे वापस से लागू किया जाएगा। कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद जल्द ही लागू किया जाएगा। हालांकि संभव है कि इसके बाद भी विरोध देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं लोग अपनी सुविधा से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। मगर अगर कुल मिला के सभी की अगर सुविधा देखी जाए, सभी के स्वास्थ्य देखे जाए, तो आवश्यक है कि इस प्रकार की चीजों को लागू किया जाए। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजिता, आप जुड़ी और तमाम जानकारी आपने दी है। क्योंकि फिलहाल दिल्ली की अगर हम बात करते हैं खासतौर पर, तो वहां पर इस नियम को 1 जुलाई को लागू जरूर किया गया था, लेकिन फिर उसे वापस ले लिया गया। अब पेट्रोल डीजल जो पुराने वाहन हैं, 10 साल से 15 साल से पुराने वाहन हैं, उनको ना जब्त किया जाएगा दिल्ली में और उन्हें पेट्रोल भी दिया जाएगा, डीजल भी दिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं। संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए दिल्ली में तो फिलहाल जो ये नियम लागू किया गया था उसको वापस लिया गया, लेकिन अब हरियाणा का हम जिक्र करते हैं। दिल्ली में काफी विरोध हुआ इसको लेकर, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं और जनता भी इस चीज को समझ रही है कि अगर आपने कड़ी मेहनत के बाद अगर पैसे जोड़कर कोई वाहन लिया है, आमतौर पर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो इतनी जल्दी अपना वाहन चेंज भी नहीं कर पाते हैं। 10 साल का समय अगर हम लोग डीजल के वाहनों का जिक्र करें और 15 साल कोई पेट्रोल का वाहन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई भी वाहन अच्छी कंडीशन में है। तो ऐसे में लोगों के ऊपर भारी मार यहाँ पर पड़ती हुई नजर आएगी हरियाणा में। फिलहाल जो 3 जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं,
जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से लोग अपनी गाड़ी कमाई जोड़कर कोई भी वाहन लेता है, लेकिन जिस तरीके से जो नियम है उसमें यही है कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल जो वाहन है अब सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। तो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी परेशानी जरूर होने वाली है। जिस तरीके से अधिकतर वाहनों की बात करें तो जो उनकी बॉडी फिटनेस है वो कराकर यदि आप उसको वाहन को दोबारा यानी कि उसको वैलिडिटी बढ़ाकर सड़कों पर चला सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा ये सुझाव दिए जा रहे हैं कि यदि हमारे वाहन की आप फिटनेस कराएं, टेस्ट कराएं, क्योंकि जिस तरीके से हैवी व्हीकल्स की बात करूं तो उनकी फिटनेस जो टेस्ट है वो कराया जाता है और उसके बाद उनको सड़कों पर फिर अनुमति दी जाती है। ऐसे ही आम लोगों का भी यही कहना है कि यदि हमारी वाहनों की जो कंडीशन है वो काफी बेहतर है, उसके फिटनेस आप टेस्ट कराइए, उसके बाद उनको जरूर अनुमति देनी चाहिए। लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि 1 नवंबर से किसी भी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहनों को अब डीजल और पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में लोगों में जरूर रोष है। लेकिन जिस तरीके से नियमों की बात करूं तो नियमों के अंदर यही है कि पहले BS3, BS4, BS5, अब हम बात करें BS6 का, कहीं ना कहीं जो है वो वाहन चल रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वायरमेंट को दुरुस्त करने के लिए, इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अधिकतर 10 साल या 15 साल पुरानी जो वाहन है अधिक मात्रा में कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन करते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट को भी काफी नुकसान होता है। ये भी एक बड़ी चीज है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार जिस तरीके से अब सख्ती के साथ इन वाहन जो ओनर्स हैं या फिर इन वाहनों के प्रति कहीं ना कहीं कड़ा रुख अख्तियार कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार किस तरीके से धरातल पर इस पूरे हम बात करें पूरे प्रकरण को किस तरीके से धरातल पर उतारते हैं और किस तरीके से इन वाहनों के आइडेंटिफाई करते हैं। भलाए हम चाहे प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, उनके द्वारा अलग अलग सेक्टर्स की बात करूं, इलाकों की बात करूं, और या फिर RTO ऑफिस से लिस्ट मांगी जा रही कि किन वाहनों का कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर तमाम वाहनों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके बाद अलग अलग इलाकों में गुरुग्राम पुलिस की जो टीमें हैं वो गठित की जाएंगी और ऐसे वाहनों के ऊपर जो है वो नजर रखी जाएगी। यदि गाड़ी इंपाउंड होती है तो उसके बाद RTO के द्वारा उसको स्क्रैप करा दिया जाएगा, जिसके बाद वो सड़कों पर नजर नहीं आएगी। क्योंकि अधिकतर देखा यह गया है कि 10 साल या 10 साल से अधिक जो पुराने वाहन है वो अन्य स्टेट में जाकर, अन्य राज्य में जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उसके बाद दिल्ली NCR में ऐसे वाहनों को चलाया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि यदि दिल्ली NCR के अलावा कहीं बाहर से भी रजिस्ट्रेशन होगा, यदि वो 10 या 15 साल पुराना वाहन होगा तो उसको दिल्ली के अंदर जो है परमिशन नहीं दी जाएगी, दिल्ली के अंदर उसको एंटर नहीं मिलेगा। यदि आप दिल्ली के अंदर उस वाहन को लेके आते हैं तो उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और उसके बाद उस वाहन को स्क्रैप करा दिया जाएगा। ठीक है संजय, लौटूंगे आपके बाद। राजेंद्र भैया ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि जब से इस नियम के बारे में लोगों ने सुना है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, लगातार इसका विरोध करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि 10 से 15 साल मुझे लगता है कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इतना कम समय में अगर वो अपने वाहनों को वापस कर देते हैं या स्क्रैप करा दिया जाते हैं, अगर 10 साल से पुराना कोई डीजल वाहन है या 15 साल पुराना कोई पेट्रोल वाहन है, तो शायद लग रहा है कि लोग इस चीज को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर लोगों को लग रहा है कि सिर्फ प्रदूषण को रोकने के लिए एकमात्र यही एक कोई विकल्प नहीं है, और भी विकल्प हो सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली NCR को लेकर अब ये फैसला सामने आया है। राजेंद्र, जब इसका बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात जो इसमें निकलकर सामने आती है वो ये है कि 10 से और 15 साल से जो पुराने वाहन हैं उनको यहाँ से NOC भी दी जा रही है। वो दूसरी जगह ले जा सकते हैं, केवल NCR में ये वाहन बंद रहेंगे, बाकी वो दूसरे प्रदेशों में ले जाकर इनको चला सकते हैं। साफ तौर पर कल जब हमारी अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि वो NOC ले सकते हैं, इसीलिए जो है नवंबर तक का समय इन लोगों को दिया गया है ताकि वो गाड़ी यहाँ इंपाउंड ना हो और उनको स्क्रैप भी ना किया जाए और समय रहते ये लोग अपनी गाड़ियों को दूसरी जगह शिफ्ट करा दें। इसके अलावा बात करें जो पूरे दिल्ली NCR की बात करें, दिल्ली में लागू किया गया लेकिन वापस लेना पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि दिल्ली NCR में तमाम जो वाहन है वो दिल्ली जाते हैं और जब तक पूरे NCR में ये लागू नहीं होगा तब तक दिल्ली में लागू करने का इसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले उसी को लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं। तमाम तरह की जो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं तमाम पेट्रोल पंप संचालकों को कि वो 1 नवंबर से किसी भी ऐसे वाहन को डीजल या पेट्रोल ना दें जो 10 और 15 साल से पुराने। इसको लेकर ANPR जो कैमरे हैं उनका उपयोग भी किया जाएगा ताकि उनसे उनकी पहचान की जा सके। साथ ही तमाम जो विभाग हैं वो भी इसमें
संयुक्त कार्रवाई करेंगे और ऐसे वाहनों को जब्त करेंगे। लेकिन उससे पहले जो समय दिया गया है वो साफ तौर पर इसीलिए दिया गया है, अगर किसी का भी वाहन ऐसा है तो वो दूसरे प्रदेश में उसको एनओसी लेकर शिफ्ट करा सकता है, ताकि उसका नुकसान भी ना हो और यहाँ से वो वाहन दूसरी जगह चल सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से फैसला लिया गया है, तो जो लगातार AQI लेवल जो बढ़ता है उसके कारण लोगों को दम घुटता है और एक तरह से कह सकते हैं कि गैस के चैम्बर में रहते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ छुटकारा जरूर मिलेगा। हालांकि और भी बहुत सारे तरीके हैं। डीजल के जो DG सेट हैं वो आज भी कंपनियों में चल रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। उनसे भी काफी भारी मात्रा में पॉल्यूशन जो उद्योगों में चल रहे हैं उनसे फैलता है। तो कई और अन्य बातें भी हैं, लेकिन केवल एक इस बात को लेकर अगर कहें कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सकता है तो ये संभव नहीं। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए और संजय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में 1 नवंबर से हालांकि ये लागू किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी क्या हरियाणा सरकार भी जो दिल्ली NCR को लेकर बातचीत की जा रही है वो वापस लिया जाता है फैसला, या फिर 1 नवंबर से लागू होगा। सरकार की मर्जी कुछ भी कर सकती है। हमने दिल्ली में बंद करी है, हरियाणा में भी बंद कर दी है, नहीं करी। 1 नवंबर तक का टाइम है। अभी फिलहाल दिल्ली में बंद करी है। कितना सही मानते हैं इसको? नुकसान तो लोग बागों को काफी नुकसान होगा। गाड़ी का कोई इससे नॉर्म्स बनाए कि उसका फिटनेस टेस्ट किया जाए। अगर वो फिटनेस में पास होती है तो उसको कंटिन्यू करा जाए, अगर फिटनेस में पास नहीं होती तो उसे स्क्रैप में पॉलिसी में डाला जाए उसको। डेमोक्रेसी है। मेरा तो मानना है कि डीजल की गाड़ियों को बैन करें सबसे पहले। इनका पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। ये SUVs इनको पर इतने टैक्सेस लगा दिए जाए कि ये परचेजिंग इनकी कम हो। SUVs की जो नॉर्मल CNG के व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करे, इलेक्ट्रिक को प्रमोट करे गवर्नमेंट, तो इससे बेटर रहेगा। सर बहुत ही अच्छा डिसीजन है। देखिए आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जितने भी हमारे पुराने व्हीकल्स हैं 10 या 15 साल से ज़्यादा, तो उनमें पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है उनसे। तो आजकल गवर्नमेंट ला रही है आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो आप लोग जब इनको बंद करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे लोग स्विच करें इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ, जिससे पॉल्यूशन कम हो और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए। सर देखिए, वैलिडिटी डिपेंड करती है। अगर गाड़ी मेरी कंपेटेबल है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो मैं उसको चला सकता हूँ। उसको एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए वैलिडेशन को लेकर के ना। हाँ, अगर मेरे व्हीकल में अगर कोई ऐसा इशू है कि वो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रहा है और इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको लेकर के हम लोग कर सकते हैं कि हाँ चलो गवर्नमेंट इस पॉइंट पर आए है। बट सारी चीज़ें एक ही वे में देखना गलत है, तो इसको लेकर के थोड़े से चेंजेस और होने चाहिए कि इफ़ योर व्हीकल इज कंटिन्यू विद द एनवायरनमेंट तो आप वो फिर रेगुलर कर सकते हो, उसकी वैलिडेशन बढ़ा सकते हो। अगर ये डिसीजन है कि जी 10 साल में डीजल को बंद कर दो, अगर वो कंपेटेबल है एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो वो गलत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।